शुबा है, लेकिन आज दिमाग जानवरों से भी जो हरकतें आज इंसान करते नजर आ रहे हैं। और ये कब की बात है? ये जलालुद्दीन रूमी के जमाने की, मौलाए रूम के जमाने की बात है, जबकि वो जमाना इस जमाने से बेहतर था, वो दौर इस दौर से बेहतर था। और अब तो हम कुर्ब क़यामत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब तो पता नहीं क्या क्या चीजें हमें देखनी है। और देखे ना, ये जमाना कैसा आ गया है कि आज इंसान शैतान को तो मान रहा है, लेकिन अल्लाह के वलियों को नहीं मान रहा। शैतान को तो मान रहा है, अल्लाह के नबियों को नहीं मान रहा। आप देखें, किसी से पूछे, ये बताओ कि वो जिसे दज्जाल कहते हैं, दज्जाल, क्या वो मुर्दे को जिंदा करेगा? क्या वो मुर्दे को जिंदा करेगा? तो जवाब देंगे हाँ, क्यों नहीं। वो तो अगर मुर्दे के कई हिस्से कर दिए जाए और खुद ही वो मुर्दों को काट करके फिर उनके जिस्म को जोड़कर उन्हें जिंदा कर देगा। अल्लाह अकबर। और उसी से पूछो, क्या गौसे आजम, गरीब नवाज, अल्लाह के वली, अल्लाह के नबी क्या मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकते? तो वो दज्जाल के लिए तस्लीम करेगा, लेकिन वलियों के लिए मानने को तैयार नहीं। उससे पूछो कि जनाबे इज़राइल का इल्म क्या है। वो इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिन्हें मलिकुल मौत कहते हैं, वो खता नहीं करते। एक वक्त में करोड़ों जगह पहुंचते हैं, एक वक्त में करोड़ों की जान लेते हैं, एक वक्त में कई जगह मौजूद रहते हैं। उससे पूछो तो वो जवाब देगा हाँ हाँ बिल्कुल इल्म है, वो लोगों का पता जानते हैं, वो खता नहीं कर सकते, उनका इल्म इतना वसी है। लेकिन उसी इंसान से अगर पूछो कि तेरा क्या ख्याल है रसूलुल्लाह के बारे में, तेरा क्या ख्याल है नबी आखिरुज़्ज़मा के बारे में, तो वो इंसान जिसकी दाढ़ी भी लंबी है, जिसके सर पे टोपी भी नजर आ रही है, जो वज़क़ते भी मुसलमान और इस्लामी रखता है, वो कहता है नहीं नहीं, हाँ हाँ, इज़राइल के पास तो इल्म है, इज़राइल तो जानता है, इज़राइल को तो इतनी वसअत हासिल है, लेकिन नबी को माअज़ल्लाह इस बात का इल्म नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम। वही आप उससे पूछे शैतान के बारे में तेरा क्या ख्याल है, तो कहेगा हाँ, शैतान तो इंसानों के दरमियान और इंसानों की रगों में ऐसे दौड़ता है जैसे शरियानों में खून दौड़ा करती है। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर उसी से पूछे कि नबी के बारे में तेरा क्या ख्याल है, नबी मौजूद है या नहीं, नबी हाजिर व नाजिर है या नहीं, अन्नबीयुल औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम के बारे में तू क्या कहता है, तो कहते नहीं नहीं, नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी तो माअज़ल्लाह अपनी कब्र में है, नबी तो मक्खी नहीं हटा सकते, नबी को तो कोई इख्तियार नहीं। माअज़ल्लाह आप देखे तो सही, अंधेर नगरी चौपट राजा, शैतान के लिए सब कुछ मानने को तैयार, दज्जाल के लिए सब कुछ मानने के लिए तैयार। लेकिन अगर उसी मुल्ला से पूछे कि रसूलुल्लाह के बारे में तेरा क्या अकीदा है, तो बड़ी बेशर्मी के साथ इनकार करता नजर आता है। अब बात समझने की है और होश के नाखून लेने की है, तमीज करने की है। और वो तमीज मैं या स्टेज के उलमा नहीं, इनके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह तमीज मौजूद है। अब ये तमीज अवाम को करने की जरूरत है कि देखो कि कौन किसको बड़ा मान रहा है, कौन किसके इल्म को तस्लीम कर रहा है, कौन किसके करामत को तस्लीम कर रहा है, कौन किसके तसर्रुफात को तस्लीम कर रहा है। और फिर उसके बाद फैसला आप पर है कि जिसका जो बड़ा होता है, हर एक अपने बड़े की बड़ाई करता है, हर एक अपने बड़े की बड़ाई करता है। अरे इनका माई बाप दज्जाल है, इनका माई बाप इब्लीस है, इसलिए वो इब्लीस के बारे में सब तस्लीम करते हैं। और तुम्हें इब्लीस मुबारक, तुम्हें दज्जाल मुबारक,
हमें गौसे आजम मुबारक, रसूल आजम मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और एक आखिरी रिवायत पढ़ के अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करूं, इसलिए कि जबरदस्ती हम लोगों की आदत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह जब मेराज में तशरीफ ले गए, उस वक्त वो इज़राइल जिसके बारे में आप बहुत कुछ मानते हैं कि कभी वो खता नहीं करता, दुनिया के कोने कोने में एक ही नाम के कई लोग, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दूसरे की रूह निकाल दी। और कभी कहीं एड्रेस पूछने के लिए वो इज़राइल खड़ा नहीं हुआ। तो मस्जिद के इमाम से पूछ ले कि इस मोहल्ले में इस नाम के कितने हैं, उसने बराबर अपना काम किया। लेकिन सुनो, तुम जिस इज़राइल को इतना बड़ा इल्म वाला मान रहे हो, मेराज की रात वो इज़राइल भी मेरे रसूल की बारगाह में हाथ बांधकर सवाल कर रहा था, आका बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो मुझे भी समझ में नहीं आते, समझा दो। और फिर मेरे आका ने सिर्फ इज़राइल के नहीं बल्कि कई नबियों के मसाइल को सुलझाया। हाँ, इज़राइल भी मेरे नबी के शागिर्द का नाम है, जिब्रील भी मेरे मुस्तफा के दर के गुलाम का नाम है। और ताज्जुब यह है कि तुम गुलामों को मानते हो, आकाओं को कब मानोगे? आकाओं को कब मानोगे? सुनो, 40,000 अलग अलग रिवायात है, फरिश्तों ने सवाल किए, फरिश्तों ने सवालात किए मेरे नबी से। एक सवाल हुआ, बस उसका जवाब देकर के गुफ्तगू खत्म करूं। कई फरिश्ते जमा हो गए, अर्ज की मौला इस सवाल का जवाब हमें चाहिए। वो सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पहाड़ों जैसे गुनाह करेगा, उसके गुनाह पहाड़ों जैसे होंगे, अंबार पहाड़ों के, लेकिन अल्लाह उस पहाड़ों जैसे गुनाह करने वाले उम्मती के गुनाह को माफ कर देगा। और वो पहाड़ जैसे गुनाह पहाड़ जैसी नेकियों में बदल जाएंगे। ये कैसे होगा? फरिश्तों ने रसूलुल्लाह से सवाल किया। मेराज की रात पहाड़ों जैसे गुनाह करने वाले उम्मती के गुनाह जो पहाड़ों जैसे थे वो बख्श भी दिए जाएंगे, माफ भी कर दिए जाएंगे, बल्कि उस पे करम ये कि उन गुनाहों को भी नेकियों में बदल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि जब मेरा रसूल मेराज में आएगा तो उससे सवाल कर लेना, वो तुम्हें इसका जवाब देगा। अब जब मुस्तफ़ा तशरीफ ले गए मेराज में, फरिश्तों ने सवाल किया मेरे नबी से। सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह, आपका उम्मती पहाड़ों जैसे गुनाह लेकर आएगा क़यामत के मैदान में, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा और उसके पहाड़ों जैसे गुनाह को नेकियों में बदल देगा। कैसे? मेरे नबी ने फरमाया, इसलिए कि मेरे उस उम्मती के अंदर 3 बातें होगी, मेरे उस गुलाम में 3 बातें होगी, मेरे उस कलमा पढ़ने वाले गुलाम के अंदर 3 बातें होगी। पूछा फरिश्तों ने, या रसूल अल्लाह वो कौन सी बातें होगी? नंबर 1, मेरे आका ने फरमाया, वो भूखों को खाना खिलाता होगा। नंबर 2, जब सब सो जाते हैं उस वक्त उठ करके वो अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा करता है। और नंबर 3, जब वो एक नमाज पढ़ लेता है तो फिर दूसरी नमाज के इंतजार में रहता है। मेरे उम्मती के ये 3 अमल ऐसे हैं
कि जिस उम्मती ने अपनी जिंदगी में इन 3 बातों पर पाबंदी कर ली, भूखों को खाना खिलाया, रात को उठ उठ करके नमाजें पढ़ी और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की फिक्र में लग गया, तो उस उम्मती के गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा और उसके गुनाहों को जो पहाड़ जैसे होंगे अल्लाह नेकियों में बदलकर उन पहाड़ों जैसी नेकियां उसे अता फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह।